नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। मैं हूं विवेक मित्तल। और अगर इस वीक में देखें तो मार्केट में तो उतार चढ़ाव देखने के लिए मिला। एक समय निफ्टी 21,800 के भी नीचे गई, लेकिन वहां से रिकवर हुई और लगभग फ्लैट बंद हुई अगर हम इस वीक की बात करें। लेकिन महत्वपूर्ण होगा अगले वीक की रणनीति क्या बनानी चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट वीक थोड़ा छोटा रहने वाला है। उसके ट्रिगर्स की बात कर लेते हैं। क्या है ट्रिगर्स? तो 2 दिन की छुट्टी रहेगी, सोमवार को होली की वजह से और फ्राइडे को गुड फ्राइडे की वजह से। तो आपको केवल 3 ट्रेडिंग सेशन मिलेंगे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे। और थर्सडे को एक्सपायरी भी है, और एक्सपायरी के साथ साथ इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी, क्योंकि ये साल का आखिरी ट्रेडिंग सेशन होगा। वीकली भी उसी दिन क्लोज होगा, मंथली भी है, क्वार्टरली भी है। तो हर तरीके से ये कह सकते हैं कि जो थर्सडे का दिन होगा वो एक्सपायरी ना सिर्फ F&O के सौदों के लिए होगा, इनफैक्ट सभी सौदों के लिए एक्सपायरी होगी ये इस पूरे मंथ के लिए, पूरे वीक के लिए, पूरे ईयर के लिए। तो इम्पॉर्टेंट रहेगा ये नेक्स्ट वीक, जिसमें कि 3 दिन मिलेंगे। वॉलेटिलिटी देखने के लिए मिल सकती है, क्योंकि ग्लोबल ट्रिगर्स जो भी होंगे वो मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट करने की कोशिश करेगा उन 3 दिनों में। लेकिन नेक्स्ट वीक में कोई खास ऐसा डेटा पॉइंट नहीं है जो कि मार्केट को प्रभावित कर सकता है, केवल F&O एक्सपायरी है। लेकिन उसके बाद अगले महीने यानी कि अप्रैल से डेटा काफ़ी तेज़ी से आना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले तो नया वित्त वर्ष ही शुरू होगा, जिसके बाद हम देखेंगे कि 1 अप्रैल को ऑटो बिक्री के डेटा आते हुए दिखाई देंगे और PMI डेटा आता हुआ दिखाई देगा। अगर हम देखें तो मार्च में जो ऑटो बिक्री है उसमें जो सेल्स की ग्रोथ है वो 5 से 7% तक रहने का अनुमान है, जिसका एक फ़ायदा ऑटो कंपनीज पर आते हुए देखने के लिए मिल सकता है। हमने देखा कि मारुति में लगातार तेजी बनी हुई है, ऑल टाइम हाई पर भी एक काउंटर बंद हुआ। साथ ही अगर देखें, अगर मजबूत PMI डेटा आता है तो ये भी इंडियन इकोनॉमी के लिए पॉजिटिव संकेत होगा। हालांकि 50 के ऊपर ही PMI डेटा इंडिया का चल रहा है काफ़ी समय से, लेकिन अभी भी अगर थोड़ा भी PMI 55, 56 की रेंज में ऊपर की साइड पर रहता है तो यहाँ पर एक पॉजिटिविटी मार्केट के लिए मिलेगी। साथ ही अगर देखें तो 4 अप्रैल से नतीजों का सीज़न भी शुरू होगा, जिसमें कि सबसे पहले GM ब्रीवरीज के रिजल्ट्स आते हुए दिखाई देंगे। हालांकि दिग्गज IT कंपनियां अपनी जो रिजल्ट्स होंगी वो अप्रैल मिड से देना शुरू करेंगी, तो वहां पर जो इम्पैक्ट होगा मार्केट का, जो कि मार्केट मूवर्स हैं बैंकिंग या IT, वहां से आपको ट्रिगर जो मिलेंगे वो अप्रैल मिड में मिलेंगे। लेकिन कुल मिलाकर कह सकते हैं कि रिजल्ट का जो आगाज़ होगा वो अप्रैल 4 से ही शुरू हो जाएगा। इंपॉर्टेंट ट्रिगर होगा 5 अप्रैल को भी, जब RBI की जो पॉलिसी होगी उसकी घोषणाएं होंगी। 3 अप्रैल से मीटिंग शुरू होगी और 5 अप्रैल को ये मीटिंग समाप्त होगी, जिसके बाद ये घोषणाएं शुरू हो जाएंगी। घोषणाओं में इंपॉर्टेंट होगा कि RBI क्या रेट कट को लेकर कुछ बात करता है अभी भी या नहीं, क्योंकि अभी तो मार्केट यही एंटिसिपेट कर रहा है कि कोई भी रेट कट नहीं होगा। आने वाले समय में ये रेट कट कब से शुरू होंगे, क्या RBI गवर्नर कहते हैं इन्फ्लेशन डेटा को लेकर, उस पर मार्केट की पूरी तरह से नजर रहेगी। साथ ही अगर देखें तो 11 अप्रैल को ECB की भी बैठक होने वाली है, यानी कि यूरोपियन सेंट्रल बैंक, जिसमें कि रेट कट को लेकर बातचीत हो सकता है कि इस पॉलिसी में हो, या हो सकता है कि आने वाली कुछ जो 1-2 पॉलिसी होंगी उनमें बात हो सकती है, क्योंकि ECB पर लगातार प्रेशर है। वहां पर इन्फ्लेशन कट कम होता जा रहा है, जिसका एक एज है कि वो अपना रेट कट कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ECB की इंपॉर्टेंट मीटिंग होगी। अगर ECB ने रेट कट किया तो ग्लोबली मार्केट के लिए एक बड़ी राहत भरी बात होगी, और उसका शायद इंपैक्ट हम कमोडिटी मार्केट में भी आते हुए देखें। साथ ही भारत के एक्सपोर्ट इंपोर्ट डेटा पर भी मार्केट की नजर रहेगी, जो कि मिड ऑफ अप्रैल में देखने के लिए मिलेगा, जिसमें कि माना जा रहा है कि जिस तरह से जो एक्सपोर्ट डेटा है उस पर लगातार रेड सी क्राइसिस के चलते कुछ हद तक एक प्रेशर बना, लेकिन अब कहीं ना कहीं हो सकता है कि जो डेटा होगा वो और ज़्यादा क्लैरिटी देगा। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का डेटा सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिगर होगा अप्रैल मंथ में, RBI की पॉलिसी और साथ ही नतीजों की शुरुआत, जो कि मार्केट की दिशा और दशा दोनों को तय करेंगे। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि ये मंथ तो, यानी कि ये मंथ मार्च वाला, जिसमें कि अब 3 ही ट्रेडिंग सेशन बचे हैं, इसमें तो ज़्यादा कुछ डेटा नहीं मिलेगा, लेकिन वॉलेटिलिटी देखने के लिए मिल सकती है। लेकिन नेक्स्ट मंथ आपको डेटा भी मिलेगा और खबरें भी। तो फिलहाल इस पेशकश को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार।